गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहार, मेले और महोत्सव के बारे में, जहां से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिएगा और पसंद आए तो आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। प्रमुख त्योहार, मेले और महोत्सव। तो इसमें सबसे पहले आप लोग कुंभ मेले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुंभ मेले से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। बाकी जो कुंभ मेला होता है दोस्तों, यह प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है भारत में 4 स्थानों पर। और ये 4 स्थान कौन कौन से हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों? तो ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगला मेला जो कि है सोनपुर पशु मेला। और ये सोनपुर पशु मेला लगता है दोस्तों बिहार में, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। और पुष्कर मेले से आप लोग पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि पुष्कर मेले का आयोजन नवंबर महीने में दोस्तों हर वर्ष किया जाता है पुष्कर झील के पास। और ये पुष्कर मेला भारत का सबसे बड़ा ऊंट व्यापार मेला है। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अंबुबाची मेला। और ये अंबुबाची का मेला लगता है दोस्तों असम में, और इसका आयोजन होता है हर वर्ष जून महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास। इसके बाद अगला मेला आप लोग ध्यान में रखिएगा सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। और ये सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है हरियाणा में। और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला है मेदराम जतरा मेला, और ये लगता है तेलंगाना में। और मेदराम जतरा मेला ये दोस्तों कोया जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है, या मेदराम जतरा मेला ये मनाया जाता है कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना राज्य में। फिर इस मेदराम जतरा मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है जनजातीय देवताओं जो कि हैं समक्का और सरलम्मा, इनके सम्मान में इस मेदराम जतरा मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला मेला आप लोग ध्यान में रखिएगा बाड़ेश्वर मेला, जो कि लगता है राजस्थान के डूंगरपुर में। और इस मेले का आयोजन होता है दोस्तों महादेव मंदिर में। बाकी बाड़ेश्वर मेला को दोस्तों आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा माधवपुर मेला। और ये माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गुजरात में। इसका आयोजन होता है हर वर्ष अप्रैल महीने में। फिर यहीं से एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह माधवपुर मेला दोस्तों भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत में फसलों की कटाई पर जो प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं वो ध्यान में रखिएगा। तो भारत में फसल कटाई के प्रमुख उत्सवों में आप लोग पहला ध्यान में रखिएगा जो कि है बैसाखी उत्सव या महोत्सव, जो कि मनाया जाता है पंजाब में। और ये बैसाखी उत्सव दोस्तों हर वर्ष मनाया जाता है लगभग 13 और 14 अप्रैल को। और ये उत्सव दोस्तों रबी की फसल जैसे हो गई गेहूं, उसकी कटाई पर मनाया जाता है। फिर
खालसा पंथ ने दोस्तों इसकी स्थापना की 1699 में, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला उत्सव या महोत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है पोंगल। और पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में हर वर्ष 14 से लेकर 17 जनवरी तक। और ये पोंगल उत्सव दोस्तों सूर्य देव जी को समर्पित है। बाकी पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु में चलता है दोस्तों 4 दिनों तक। तो 4 दिनों का त्यौहार है पोंगल, जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में, जिसमें पहले दिन मनाया जाता है दोस्तों भोगी, ये सभी पोंगल के रूप हैं। फिर दूसरे दिन आता है सूर्य पोंगल, तीसरे दिन आता है दोस्तों मट्टू पोंगल, और चौथे दिन आता है काड़ो पोंगल। फिर अगला है मकर संक्रांति, जो कि दोस्तों पूरे भारत में मनाई जाती है हर वर्ष 14 जनवरी को। और ये मकर संक्रांति उत्सव ये कब मनाया जाता है? तो जब सूर्य दोस्तों मकर राशि में प्रवेश करता है तब इसे मनाया जाता है हर वर्ष 14 जनवरी को। और मकर संक्रांति को नई फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद है लोहड़ी। और लोहड़ी दोस्तों ये मुख्य रूप से मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में हर वर्ष 13 जनवरी को। और ये लोहड़ी उत्सव रबी की फसल जैसे हो गया दोस्तों गन्ना और मूंगफली से जुड़ा है। बाकी यह लोहड़ी उत्सव आग जलाकर मनाया जाता है। इसके बाद अगला उत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है ओणम। और ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में हर वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में। बाकी ये जो ओणम उत्सव है दोस्तों ये खरीफ की फसल से संबंधित है। और ओणम उत्सव दोस्तों राजा महाबली की कथा से भी जुड़ा हुआ है। तो ओणम से आप लोग इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ओणम मनाया जाता है केरल में हर वर्ष अगस्त और सितंबर में। बाकी ओणम एक खरीफ फसल से संबंधित है या खरीफ फसल का त्यौहार है। बाकी ओणम राजा महाबली की कथा से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला उत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा बिहू, जो कि मनाया जाता है असम में। और ये होता है दोस्तों 2 प्रकार का। पहला हो गया रंगोली बिहू, दूसरा हो गया भोगाली बिहू। रंगोली बिहू के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह मनाया जाता है अप्रैल में। और ये रंगोली बिहू दोस्तों असम में नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी असम में जो फसलों की बुआई होती है उस रूप में भी या उस समय भी जब फसलों की बुआई होती है तब भी रंगोली बिहू ये उत्सव मनाया जाता है असम में। फिर अगला है भोगाली बिहू। ये दोस्तों मनाया जाता है जनवरी के महीने में। और ये भोगाली बिहू असम में मनाया जाता है फसलों की कटाई के समय। तो यह एक फसल उत्सव भी है। फिर अगला है नुआखाई उत्सव या महोत्सव, जो कि मनाया जाता है उड़ीसा में। और यह हर वर्ष उड़ीसा में मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में। बाकी नई फसल जैसे कि हो गया दोस्तों चावल, इसके स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है नुआखाई उत्सव या महोत्सव उड़ीसा में। इसके बाद अगला है नबन्ना उत्सव। और नबन्ना उत्सव ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में हर वर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में। और नबन्ना उत्सव दोस्तों जब नई धान या चावल की फसल होती है तब ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के लोगों के द्वारा। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों भारतीय नव वर्ष के रूप में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है गुड़ी पड़वा, जो कि मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और गुड़ी पड़वा को दोस्तों मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में। बाकी हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहें तो वो है चैत्र शुक्ल के मंथ में। तो गुड़ी पड़वा ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष के रूप में मार्च अप्रैल के महीने में। बाकी इसमें दोस्तों घरों पर गुड़ी, जिसका मतलब होता है ध्वज, वो फहराया जाता है। इसके बाद
अगला उत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा उगादि। और उगादि उत्सव या महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में। और उगादि महोत्सव या उत्सव दोस्तों दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बाकी यह चैत्र मास में दोस्तों मनाया जाता है और इसमें उगादि पंचड़ी ये दोस्तों एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है खाने के लिए इस उगादि महोत्सव या उत्सव के दौरान दक्षिण भारत में। फिर इसके बाद है बैसाखी, जो कि मनाया जाता है दोस्तों पंजाब में अप्रैल के महीने में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और यह एक फसल कटाई का त्यौहार है। और 1699 में दोस्तों खालसा पंथ ने इसकी स्थापना की थी बैसाखी की। फिर इसके बाद है पुथांडु। और पुथांडु उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में तमिल नववर्ष के रूप में हर वर्ष 14 अप्रैल को। बाकी पुथांडु महोत्सव में दोस्तों कोलम यह एक सजाने की परंपरा है, यह प्रचलित है। तो पुथांडु महोत्सव ये मनाया जाता है तमिलनाडु में तमिल नववर्ष के रूप में 14 अप्रैल को। बाकी इस उत्सव या महोत्सव के दौरान एक कोलम ये दोस्तों एक प्रचलित तरीका है जो कि एक सजाने की परंपरा है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कोलम का। फिर इसके बाद है विशु। और विशु दोस्तों मनाया जाता है केरल में। और विशु से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो विशु महोत्सव है इसे मलयालम नववर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं अप्रैल महीने में। बाकी विशुक्कड़ी यह दोस्तों इस विशु महोत्सव के दौरान देखने की एक परंपरा को कहा जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विशु मनाया जाता है केरल में मलयालम नववर्ष के रूप में हर वर्ष अप्रैल महीने में। बाकी विशुक्कड़ी ये दोस्तों विशु महोत्सव के दौरान देखने की एक परंपरा को कहा जाता है विशुक्कड़ी। इसके बाद अगला महोत्सव या उत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा बोहाग बिहू या रंगोली बिहू। ये मनाया जाता है दोस्तों असम राज्य में असमिया नववर्ष के रूप में। तो असमिया नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है, तो वो है बिहू, जो कि होता है दो प्रकार का, एक हो गया बोहाग बिहू, एक हो गया रंगोली बिहू। और यह त्यौहार दोस्तों या उत्सव महोत्सव मनाया जाता है अप्रैल महीने में हर वर्ष असम में। बाकी ये उत्सव कृषि एवं वसंत से दोस्तों जुड़े हुए उत्सव महोत्सव या त्योहार हैं। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा पोइला बैसाख। ये दोस्तों मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में और इसे बंगाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है पोइला बैसाख को। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसे हर वर्ष मनाया जाता है 14-15 अप्रैल को। और इस त्योहार या उत्सव के बाद दोस्तों व्यापारिक वर्ष की शुरुआत भी होती है। तो पोइला बैसाख ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में और इसे मनाया जाता है बंगाली नववर्ष के रूप में और यह मनाया जाता है 14 और 15 अप्रैल को हर वर्ष। बाकी इस पोइला बैसाख जो कि मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, इससे दोस्तों व्यापारिक वर्ष की शुरुआत भी होती है। इसके बाद अगला उत्सव आप लोग ध्यान में रखिएगा चेटी चंड, जो कि मनाया जाता है दोस्तों सिंधी समुदाय के द्वारा। और चेटी चंड जो उत्सव है ये दोस्तों सिंधी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसे भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। फिर अगला है नवरेह। और नवरेह उत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों कश्मीर में कश्मीर नव वर्ष के रूप में। तो नवरेह ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कश्मीर में कश्मीरी नववर्ष के रूप में और ये मनाया जाता है दोस्तों चैत शुक्ल पक्ष में। इसके बाद अगला है साजिबू नोंगमा पानबा। ये दोस्तों जो उत्सव है साजिबू नोंगमा पानबा ये मनाया जाता है मणिपुर में और इसे मणिपुर में मणिपुर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में।
इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में जनजातियों के द्वारा जो महोत्सव या उत्सव मनाए जाते हैं उनका नाम। तो इसमें सबसे पहला है हार्नबिल महोत्सव, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में, और इसका आयोजन होता है हर वर्ष दिसंबर महीने में। और ये हार्नबिल महोत्सव नागा जनजातियों की संस्कृत और विरासत को दर्शाने वाला उत्सव है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है हर वर्ष दिसंबर में, और यह महोत्सव नागा जनजातियों की संस्कृत और विरासत को दर्शाने वाला उत्सव है। फिर इसके बाद अगला है हेमिस महोत्सव, और हेमिस महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में हर वर्ष जून और जुलाई में। बाकी ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब मनाया जाता है, अप्रैल में, जून या जुलाई में, तो बस अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो जो और पॉइंट हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हेमिस महोत्सव ये मनाया जाता है लद्दाख में, और इसका आयोजन होता है हर वर्ष जून और जुलाई में। बाकी अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हेमिस मठ में पारंपरिक नृत्य, जिसको कहा जाता है दोस्तों मास्क डांस, इसके साथ दोस्तों ये त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार या महोत्सव दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है भगोरिया उत्सव या त्यौहार, जो कि मनाया जाता है मध्य प्रदेश में भील जनजाति के द्वारा। तो जो भगोरिया उत्सव या त्यौहार है ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, और यह भील जनजाति का त्यौहार है। बाकी दोस्तों जो भगोरिया उत्सव या त्यौहार है यह विवाह परंपराओं से जुड़ा हुआ उत्सव है। फिर अगला है कर्मा महोत्सव, और कर्मा महोत्सव ये मनाया जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। और कर्मा महोत्सव दोस्तों कृषि समृद्धि के लिए करम वृक्ष की पूजा होती है इसमें। तो कर्मा महोत्सव में जो कि मनाया जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, इसमें करम वृक्ष की पूजा होती है, और यह जनजातीय समुदायों का एक प्रमुख त्यौहार है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। फिर अगला है दोस्तों जयपुर साहित्य उत्सव, जो कि मनाया जाता है राजस्थान में। और ये जो जयपुर साहित्य उत्सव है यह विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क साहित्यिक उत्सव है। फिर अगला है रथ यात्रा, जो कि दोस्तों है उड़ीसा में संबंधित या उड़ीसा राज्य की, और इसमें पुरी में दोस्तों भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है, तो वह है उड़ीसा, और इसमें पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। फिर अगला है गणेश चतुर्थी, और ये गणेश चतुर्थी ये दोस्तों मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार या उत्सव है, और इसमें भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा मेले, त्योहार और महोत्सव के बारे में, उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इसमें पहला हो गया, कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो वो है पुथंडो। फिर अगला है तेलुगु नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो है उगादी और गुड़ी पड़वा, जो कि मनाया जाता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो वो है बोहाग बिहू एवं रंगोली बिहू। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है विशु महोत्सव, केरल के लोगों का नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो विशु महोत्सव ये दोस्तों केरल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है नववर्ष के शुरुआत के प्रतीक के रूप में। फिर डोल यात्रा उत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है डोल यात्रा, तो ये मनाया जाता है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। फिर नुआखाई महोत्सव, जो कि दोस्तों एक फसल उत्सव या महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। फिर इसके बाद है हेमिस महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। और हेमिस महोत्सव ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी नरोपा महोत्सव ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है लद्दाख में। ये सब के सब दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा लोसर महोत्सव, और लोसर महोत्सव दोस्तों तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। बाकी
अरुणाचल प्रदेश में मनोपा जनजातियों के द्वारा ये लोसर महोत्सव मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव से आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखनी है। पहला कि लोसर जो महोत्सव है इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बाकी लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनोपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला है सोगात्सु नववर्ष। ये सोगात्सु नववर्ष के रूप में कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है जापान में। ये भी पूछा है SSC CGL में। फिर अगला है कुल्लू दशहरा। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला है लोक रंग उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा जावा संस्कृत उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। फिर इसके बाद है फतोरपा जत्रा उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। फिर अगला है साकेवा त्योहार। इसमें दोस्तों भूमि पूजन किया जाता है और ये त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों आप लोग इस टेबल को ध्यान में रखिएगा जिसमें भारत के किस स्थान पर कौन सा मेला, त्योहार और उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा पोंगल उत्सव और थाई पुसम उत्सव या महोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। फिर अगला है ओणम, विशु और त्रिशूरपुरम। ये सभी उत्सव और महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं केरल में। फिर अगला है लोहड़ी और गुड़ी पड़वा। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। फिर अगला है उगादी, और उगादी कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी। फिर अगला है लोसर, और लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। फिर पौष मेला और दुर्गा पूजा, ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। फिर नुआखाई महोत्सव और बाली जतरा महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है या ये कहाँ पर उत्सव सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। फिर अगला है गढ़गौर महोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। फिर अगला है बाथुकम्मा महोत्सव। ये बाथुकम्मा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। फिर अगला है सनबर्न महोत्सव, सिंगमो महोत्सव, जो कि मनाया जाता है दोस्तों वसंत ऋतु में। ये कहाँ पर मनाए जाते हैं ये सब? तो ये मनाया जाता है गोवा में। तो सनबर्न महोत्सव और सिंगमो महोत्सव जो कि मनाया जाता है वसंत ऋतु में, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। फिर अम्बुबाची का मेला, उरुका त्योहार, ये सभी दोस्तों मनाया जाता है मेला और त्योहार असम राज्य में। फिर तोगारिया महोत्सव और सोलुंग त्योहार, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है या वहाँ पर मनाया जाता है तोगारिया महोत्सव और सोलिंग त्योहार। फिर बैसाखी, ये दोस्तों फसलों से संबंधित उत्सव या त्योहार है जो कि मनाया जाता है पंजाब में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कम्बाला महोत्सव, और ये कहाँ से संबंधित है या कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित। फिर अगला है खर्ची पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव और गैरिया पूजा, ये दोस्तों सभी के सभी मनाए जाते हैं कहाँ पर? तो त्रिपुरा में। फिर अगला है याओ सांग और पोराग, ये त्यौहार दोस्तों कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं मणिपुर में। फिर अगला है खासी त्यौहार, वांगला त्यौहार, 100 ड्रम महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 100 ड्रम महोत्सव। तो ये खासी त्यौहार, वांगला त्यौहार और 100 ड्रम महोत्सव ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं मेघालय में। फिर अगला है सरहुल महोत्सव जो कि मनाया जाता है दोस्तों वसंत में, और ये कहाँ पर मनाया जाता है सरहुल? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा हार्नबिल महोत्सव जो कि मनाया जाता है दिसंबर के पहले सप्ताह में, और ये चलता है दोस्तों 10 दिनों तक हार्नबिल महोत्सव। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। फिर अगला है चाप चार कूट महोत्सव और
एंथोरियम, जो कि दोस्तों एक फ्लावर फेस्टिवल या फूल महोत्सव है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। फिर अगला है थाईपुसम और पोंगल, जिसमें पोंगल दोस्तों फसलों की कटाई से संबंधित है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों नोट से आप लोग महोत्सव एवं त्योहारों से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला है हम्पी महोत्सव, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। फिर अगला है संगाई महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। फिर अगला है कंबाला त्योहार, ये दोस्तों भैंसों की दौड़ से संबंधित है। मतलब कंबाला त्योहार में भैंसों की दौड़ होती है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। फिर अगला है तारपा उत्सव, ये दोस्तों मनाया जाता है दादर और नागर हवेली में। फिर अगला है खजुराहो नृत्य महोत्सव, और खजुराहो नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है एमपी मध्य प्रदेश में। फिर अगला है दोस्तों तीज उत्सव, और तीज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का ये त्यौहार है? तो ये है दोस्तों राजस्थान राज्य का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लोसुंग त्योहार, और लोसुंग त्योहार ये मनाया जाता है सिक्किम में। फिर अगला है जल्लीकट्टू महोत्सव, और जल्लीकट्टू महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में, और इस महोत्सव के दौरान बैल को दोस्तों काबू किया जाता है। फिर अगला है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, बाकी पुरी बीच महोत्सव और कोणार्क महोत्सव, ये सभी के सभी दोस्तों कहाँ पर लगते हैं या ये कहाँ के महोत्सव हैं? तो ये हैं उड़ीसा के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा काला घोड़ा उत्सव, ये काला घोड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। फिर रण उत्सव है गुजरात का। फिर अगला है पुष्कर ऊंट मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है राजस्थान में। फिर अगला है गोकुल अष्टमी, ये कहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों? तो ये मनाई जाती है गोकुल में, भाद्रपद में। फिर अगला है मैमाता महोत्सव, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। फिर इसके बाद है बस्तर महोत्सव, ये बस्तर महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और ये चलता है 75 दिनों तक। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ओणम महोत्सव, जो कि मनाया जाता है केरल में, और यह भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। बाकी दोस्तों नौका दौड़ या जिसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया जाता है कहाँ पर? किस राज्य में? तो वो किया जाता है केरल में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फसलों से संबंधित त्यौहार कौन कौन से हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फसलों से संबंधित त्यौहार है दोस्तों मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मकर विलक्कू त्यौहार, ये दोस्तों भगवान अयप्पा से संबंधित है, और ये मनाया जाता है केरल में मकर संक्रांति पर। फिर महामघम महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है तमिलनाडु में, महामघम महोत्सव। फिर अगला है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, तो ये तो मनाया जाता है दोस्तों हरियाणा में। फिर सोनपुर पशु मेला, ये मनाया जाता है बिहार में। फिर कुंभ मेले के बारे में थोड़ा सी और जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुंभ मेला ये 4 स्थानों पर दोस्तों मनाया जाता है, जिसमें प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है गंगा नदी के तट पर। हरिद्वार में भी दोस्तों गंगा नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। बाकी महाकुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल में, और अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्षों के अंतराल में। बाकी प्रयागराज में दोस्तों हर वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है।